तो अभी देखो एक पीडीएफ वाला हम लोग क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो था वो बता चुके थे, और उसके बाद का ये वीडियो देखना आप लोग, तब ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे इसमें भी समझ जाओगे थोड़ा बहुत। तो वैसे वो वाला वीडियो आप देख लेना, जिसके पहले वाला वीडियो है वो, उसमें पीडीएफ के बारे में हम लोग समझा चुके थे क्या होता है पीडीएफ। तो उसके बाद ये करोगे क्वेश्चन तो आसानी से समझोगे। वैसे इस क्वेश्चन को भी वैसे भी बना सकते हो आप लोग। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ए रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई ज्वाइंट पीडीएफ। एक ज्वाइंट पीडीएफ दे रखा है हमें एक्स वाई का, ठीक है। उसमें से ये जॉइंट पीडीएफ दे रखा है। पहला पूछा था हमें मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स एंड वाई निकालना है। दूसरा कंडीशनल पीडीएफ ऑफ वाई निकालना है, जिसमें से एक्स बराबर 1/2 दे रखा है। तो देखो इसका क्या मतलब हो गया, इस ये जो हमारा जॉइंट पीडीएफ दे रखा है, इसका क्या मतलब हो गया कि देखो एक्स का वैल्यू जब इसका ये इस कॉन्सेप्ट का ये पहले समझ लो। एक्स का वैल्यू जब 0 से लेके 1 के बीच में रखते हैं तब क्या मिलता है हमें, एक्स प्लस वाई मिलता है। और 0 से लेके 1 के बीच में वाई का वैल्यू लेते हैं, उसमें भी यही मिलता है, एक्स प्लस वाई मिलता है। अदरवाइज सारे में 0 मिलता है। मतलब एक्स का वैल्यू मान लो हम ले लेते हैं 3, तो एक्स का वैल्यू 3 ले लेंगे तो 0 मिलेगा। एक्स का वैल्यू 2 ले लेंगे तभी पर 0 मिलेगा। एक्स का वैल्यू यहाँ वाई या फिर वाई का वैल्यू आप लोग कुछ भी ले लोगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। लेकिन 0 से लेके 1 के बीच में लोगे तो यही मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको, ये क्या रहता है लिखा हुआ, उसके मतलब समझा दिए। अब देखो पहला पे आते हैं मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स एंड वाई, ये निकालना है। तो देखो मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स एंड वाई, पहले देखो क्या लिख लेते हैं हम लोग, सॉल्यूशन करते हैं तब। गिवन दैट क्या है, एक्स एंड वाई ये रैंडम वेरिएबल लिख ही लो यहाँ पर। रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई जॉइंट पीडीएफ, ये हमें गिवन था। इसका क्या मतलब हो गया कि फंक्शन में दोनों रहेगा। जॉइंट अगर बता रहा है, इसका मतलब क्या है, वेरिएबल दो गो रहेगा, एक्स कॉमा वाई, एक्स प्लस वाई बराबर, जहाँ पर क्या है कि एक्स का वैल्यू ग्रेटर दैन 0 से लेके ये आता है, और वाई का भी सेम रहता है। और अदरवाइज आप बाकी एक्स का वैल्यू हम कुछ भी लें तो 0 ही सिर्फ मिलेगा। अदरवाइज भी लिख देते हैं, इसको अदरवाइज भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखो पहला हम निकालते हैं। पहला क्या है हमारा, मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स। तो एक्स का निकाल रहे हैं मार्जिनल पीडीएफ। वैसे आपको कंडीशनल पीडीएफ भी बोलेगा निकालने तो मार्जिनल पीडीएफ निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्जिनल पीडीएफ की ही मदद से आपको कंडीशनल पीडीएफ निकाल पाओगे। तो ये आपको निकालना पड़ेगा। तो इसको देखो निकालना आसान है काफ़ी। इसको कैसे निकालते हैं, तो आप क्या करो कि मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स निकाल लो, तो इसमें एक्स को कांस्टेंट मान लो। एक्स को क्या मान लो, कांस्टेंट मान के आप चलोगे। तो अब देखो क्या क्या कांस्टेंट मान के चलोगे, और उसके बाद इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके थे पीडीएफ में क्या होता है, इंटीग्रेट करना होता है। तो इंटीग्रेट कर दोगे किसका, एक्स कॉमा वाई को आप इंटीग्रेट कर दोगे। और किसके सेंस में करोगे, जब एक्स को कांस्टेंट मान रहे हो तो वाई के सेंस में करोगे, तो यानी डी वाई लिखोगे इसमें, ठीक है। तो अब देखो, और ये वैल्यू हमें कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके 1 तक होगा, क्योंकि इतना हमें दे रखा है कि बस इंटीग्रेट का वैल्यू जो है वो, यानी कि ये पीडीएफ कितना है के लिए है, 0 से लेके 1 के बीच में ही ये पीडीएफ है। तो पीडीएफ होने के लिए 0 से 1 तक का इंटीग्रेट कर दिए, और डी वाई लगा दिए। यहाँ पर डी एक्स क्यों नहीं लगाएं, क्योंकि हम बाई एक्स को कांस्टेंट मान रहे हैं। तो बाई सिर्फ बचे, तो बाई के लिए क्या है, बाई का इंटीग्रेशन करोगे तो डी वाई ही लगाना पड़ेगा। तो आप देखो इसको करते हैं, तो ये 0 से लेके 1 हो गया। इसका नाम भी रख देते, इसका नाम क्या हो गया। वैसे बुक में आप देखोगे कि इसको एफ एक्स रख देता है, एफ एक्स इंटू एफ एक्स ऐसे रख देता है, पर आप एफ एक्स भी लिखोगे तो चलेगा। जैसे यहाँ पे एफ एक्स भी लिखोगे, और में कर देते हैं एफ एक्स भी लिखोगे तो चलेगा, ऐसे भी इसको लिख सकता है। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो, यानी एक्स वाई का पूरा का फंक्शन कितना है, एक्स प्लस वाई है। इसको डी वाई, इसको हम डिफ्रेंशिएट मतलब इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेट कैसे करेंगे,
हम बाई एक्स को क्या मान लिए, कांस्टेंट मान लिए, तो कांस्टेंट माने तो कांस्टेंट टर्म में क्या हो जाता है, बाई हो जाता है सिर्फ, और ये वाला टर्म में क्या हो जाता है, बाई स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन इतना तो आता ही होगा आपको। अब देखो ये 0 से लेके 1 तक है, तो अब इसे हम लोग इंटीग्रेट कर चुके हैं, सॉरी, तो ये हम ऐसे करके लिखेंगे ना। अब देखो इसको पुट कर देते हैं लिमिट सारे के सारे को, तो ये हमारा हो गया 1। जब आप लिमिट अपर लिमिट 1 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, अपर लिमिट 1 पुट करोगे तो बाई में 1 सिर्फ में आ जाएगा, तो ये हमारा x, क्योंकि x को कांस्टेंट मान रहे हो तो x में मत पुट करना, अब बाई में पुट करोगे सिर्फ बाई स्क्वायर बटा 2, ये हमारा आ गया इतना ही आ गया। ये इसको fx भी बोल सकते हो, ये हमारा आ गया, ठीक है। अब देखो ये एक, अब तो एक आप निकाले हो, अब निकालना है क्या, मार्जिनल पीडीएफ में x का निकालना है, अब निकालना है मार्जिनल, कहाँ पे निकालने थे, ये एक निकाले थे, अब दूसरा निकालेंगे, मार्जिनल पीडीएफ ऑफ बाई देख रहे हैं। तो बाई के लिए क्या होता है कि अब की बार क्या मानना है आपको, कांस्टेंट टर्म क्या मानना है इसमें, कांस्टेंट टर्म इस बार आपको बाई को मानना है, क्योंकि बाई के लिए निकाल रहे हो, तो बाई के लिए कांस्टेंट टर्म निकालोगे तो इसका कितना हो जाएगा, 0 से लेके 1, और अब डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देते हैं x प्लस बाई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा, क्योंकि अब बाई का तो कांस्टेंट मान ली हो तो x के रेफरेंस में आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो अब इसे इंटीग्रेट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, x के रेफरेंस में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, और बाई में कुछ नहीं तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि बाई कांस्टेंट रहता है तो कांस्टेंट टर्म में x मल्टीप्लाई हो जाता है अगर उसके रेफरेंस से हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो ये सब आता होगा, ये सब मान के चलने आता होगा, इसलिए इससे हम थोड़ा एक्सप्लेन कम करे हैं, नहीं तो इंटीग्रेशन तो आप सीख लो अगर नहीं आ रहा है तो, क्योंकि इंटीग्रेशन का यूज तो पढ़ने वाला है इस चैप्टर में आपको। अब देखो इसमें क्या है, वैल्यू जब आप पुट करोगे, यहीं कर देते हैं, अब जब वैल्यू पुट करोगे, ये तो पिछले वाला हम लोग लिखे हुए हैं, अब वैल्यू जब आप लोग पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 पुट करने के बाद ये 1/2 प्लस बाई हो जाएगा, तो ये आ गया आपका। तो देखो आप दो चीज़ निकाल ली हो, एक मार्जिनल पीडीएफ एक्स का निकाले हो कितना, वो आपका ये आ गया, और इसका जब निकाले हो तो ये वो कितना आया, सॉरी इसमें बाई स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म हमारा x था, तो x को तो रखे थे, और बाई बराबर ये बाई में इसमें डालोगे तो ये 1 हो जाएगा ना, ये मिस्टेक कर रखे थे हम लोग, ये कितना आएगा, x प्लस 1/2 आएगा, ये आएगा, और ये आएगा। तो अब देखो इधर हम साफ सुथरा से लिख लेते हैं बिल्कुल, पेज लगता है सारा सारा हम लोग ख़राब कर चुके हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे एक पेज है। अब देखो हम दोनों को लिख लेते हैं, क्या क्या निकाल के लाएं, मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स निकाल के कितना ले आए थे, वो हम लेकर आए थे, यानी एफ एक्स इसका नाम दे देते हैं, और इसका हम लाए थे x प्लस 1/2 लाए थे, ठीक। दूसरा में मार्जिनल पीडीएफ ऑफ बाई, ये कितना निकाल के लाए थे, एफ ऑफ बाई इसका नाम दे देते हैं, इसको हम निकाल के लाए थे, यहाँ देखो निकाल के लाए थे ये, तो ये हमारा कितना हो गया 1/2 प्लस बाई, ये देखो अब हम इधर लिख लेंगे बिल्कुल साफ सुथरा से। तो क्वेश्चन का पार्ट 1 में हमको यही बोला था, तो ये एक चीज़ तो निकाल लेंगे, ये बोला था, ये एक आंसर हो गया हमारा, एक ये बोला था, ये भी एक आंसर हो गया। अब बोला है दूसरा हमारा, क्या बोला है, कंडीशनल पीडीएफ, देख लेते हैं। दूसरा हमारा बोला था कंडीशनल पीडीएफ ऑफ बाई, जहाँ पर x बराबर हमें वैल्यू दे रखा है, तो कंडीशनल पीडीएफ ऑफ बाई कैसे निकालेंगे, पीडीएफ ऑफ बाई वेयर, जहाँ गिवन है x बराबर 1/2 गिवन है, इतना दे रखा था। देखो कंडीशनल पीडीएफ बाई का निकालना है, तो इसमें इसके लिए इसका क्या होता है फॉर्मेट निकालने का, तो उसमें आप क्या करोगे कि एफ ऑफ एक्स कॉमा बाई जो हमारा फंक्शन है, उसको आप किसका बोल रहा था, बाई का निकालने बोल रहा था, तो आप
एक्स का जो आप निकाल के लाए हो मार्जिनल पीडीएफ, उससे आप डिवाइड कर दोगे तो वो बाई का निकल जाएगा। तो ये कितना था आपका ऊपर में, एक्स प्लस बाई का पूरा वैल्यू कितना था, एक्स प्लस बाई था। और एफ एक्स जो हम निकाल के लाए हैं, यानी मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स निकाल के लाए हैं, वो एक्स प्लस 1/2 लाए थे। तो ये कितना हो गया, एक्स प्लस 1/2 लाए थे। और एक्स बराबर कितना दे रखा है, 1/2। तो अब एक्स बराबर 1/2 पुट कर दो आप इसमें, पुट एक्स इक्वस टू 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस बाई, और नीचे में भी कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2। और नीचे में तो इसको जोड़ोगे तो ये 1 हो जाएगा। ये 1/2 प्लस बाई बराबर 1 बराबर 1/2 प्लस बाई। ये हमारा आंसर हो गया। तो समझ गया होगा कि इसको किस तरह से बनाना होता है। और इस तरह के क्वेश्चन अगर डबल वेरिएबल वाला आपको क्वेश्चन देगा तो आप फंसोगे नहीं। और हम हमेशा बोलते आ रहे हैं, कल भी एक वीडियो शूट करा था मैंने, उसमें भी बताया था कि आपको क्या करना है कि एक तो आपको पेज ले लेना, उस पेज में आपको पूरा का पूरा मतलब फॉर्मूला चार्ट बना लेना है, जितना हम बताए थे। जैसे कंडीशनल पीडीएफ, तो शॉर्टकट में लिख देना आप लोग इसे, कंडीशनल पीडीएफ बाई निकालना है तो एक्स प्लस बाई बटा एफ ऑफ एक्स हो जाता है। मतलब इस तरह से कर करके आप लोग नोट कर करके लिखते जाना, ताकि, या फिर मार्जिनल पीडीएफ है तो मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स निकालना होता है, तो उसमें एक्स को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो ऐसे कर करके आप लोग नोट करके रखना। वैसे आप लोग तो काफ़ी लेट लगता है स्टार्ट ही करे हो, अगर पहले से आप देखते तो हम पहले से, जैसे आप लोग कमेंट कर रहे हो तो कमेंट के हिसाब से हम वीडियो बनाते जा रहे हैं। क्योंकि अगर नहीं कर रहा था काफ़ी टाइम से पहले, हम जब स्टार्टिंग में बनाए थे तो कोई कमेंट नहीं आ रहा था, तो हम उस पर फिर ध्यान भी नहीं दिए उतना। हम अपने जो मेरा खुद का जो पढ़ाई था उस पर हम थोड़ा सा फोकस थे, तो उसको देख रहे थे। लेकिन फिर कमेंट आने लगे लोगों का, तो हमें लगा क्यों ना बता दिया जाए उसको, ताकि आप लोग का भी मतलब एग्ज़ाम जो है वो से ठीक से मतलब आप लोग निकाल पाओ। तो आप क्या करना है, अभी से भी आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है, मतलब 1 दिन का टाइम है या फिर 2 दिन का टाइम है। कुछ लोग को तो अभी काफ़ी टाइम है, क्योंकि किसी का पेपर 25 को है, किसी का पेपर 24 को है, और किसी का पेपर शायद 28 को है, फिर किसी का 30 को है। ऐसे करके पता नहीं, कमेंट जितना वो के देख रहे थे तो सबका पेपर का डेट कुछ अलग अलग दिखा रहा, मतलब बता रहा था। सबका कम्बिनेशन के हिसाब से अलग अलग होगा, क्योंकि कोई मैथ प्लस पोल ले लेता है, कोई मैथ प्लस कुछ और ले लेता है, कोई मैथ प्लस इंग्लिश, ये वो कुछ भी ले सकता है। तो उसके हिसाब से शायद डेट अलग आगे पीछे होगा। रेगुलर वाला का भी अलग होगा, रेगुलर वाला का शायद होगा 28 को होगा। बाकी DUSOL वाला का शायद 25 और 24 होगा। तो आपके पास 1-2 दिन का जो भी समय बचा है, आप पूरा वीडियो को मेरा देखा होगा तो नोट्स बनाया होगा कुछ ना कुछ। उस नोट्स में से आपको जो जो पॉइंट आपको लगता है कि वो भूल जाएंगे एग्जामिनेशन में, वो आपका इस तरह से नोट हो जाना चाहिए। नोट हो रहेगा तब आप आसानी से याद कर पाओगे, उससे बना पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट।